वन्दितु सौवसिद्धे धुवमचलमणोवमं गतिं पते ओचामि समयपाहुड मिन्मो सुध केवलीमणिनं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे। समय जी ग्रंथाधिराज 320वीं गाथा सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार जैसे आचार्य देव की टीका के ऊपर अपनी चर्चा चल रही है। आचार्य देव ने वैसे तो गजबी काम किया है, हर एक गाथा में इसी गायक की चर्चा की है। प्रकरण अपना चल रहा है कर्ता नहीं भोक्ता नहीं, कौन जीव, कौन सा जीव, ज्ञानी जीव। तो साहब ऐसे कैसे हो सकता है? तो कह रहे हम सरल भाषा में समझाते हैं। तो कैसे समझाओगे आप? तो बोले आँख जैसे अग्नि को करती नहीं, दृश्य को करती नहीं, और दृश्य को और वो भोगती भी नहीं। कैसा भोगती नहीं? स्पर्श आदि की अपेक्षा से। तो अग्नि का उदाहरण दिया। तो जैसे आँख या नेत्र अग्नि का कर्ता नहीं है, मात्र जानती है। अग्नि के जैसा लोह पिंड उष्णता आदि का अनुभव करता है, वैसा नेत्र करती नहीं है। बस ऐसे ही ज्ञान की बात चल रही। यहाँ पे जैसे आचार्य देव शुद्ध ज्ञान को याद कर रहे हैं। वो शुद्ध ज्ञान कौन सा? तो कल हम चर्चा कर रहे थे विस्तार से। त्रिकाली वाला जो शुद्ध ज्ञान है वह भी मतलब जैसे नेत्र है लौकिक का उदाहरण, ऐसे लोकोत्तर का उदाहरण में, अपने प्रयोजन धर्म के उदाहरण में, सिद्धांत में वो कह रहे हैं यह शुद्ध ज्ञान भी अनंत गुणों का समरूप ज्ञान कैसा है? शुद्ध है। वैसे है आत्मा, बट ज्ञान उसका मुख्य लक्षण है। तो इसलिए ज्ञान को ऊर्ध्व करके, और वो ज्ञान भी कैसा? शुद्ध हुआ। एक तो शुद्ध ज्ञान परिणत की भी चर्चा चलेगी, बट पहले शुद्ध ज्ञान की बात कर रहे हैं। तो ये शुद्ध ज्ञान, ये ज्ञान शुद्ध कब से है? कह अनादि से। और वर्तमान में है या नहीं है? वर्तमान में भी, और अनंत काल तक रहेगा। अनंत काल तक इसको शुद्ध बनाना पड़ेगा। ये बना बनाया शुद्ध। सिर्फ ज्ञानी शुद्ध है क्या? ऐसे तो अनंत गुण शुद्ध है, तभी तो अनंत गुणों का समरूप द्रव्य भी शुद्ध है। बट ज्ञान की मुख्यता से बात कर। शुद्ध आत्मा भी कह सकते थे, बट लक्षण को मुख्य किया उन्होंने। क्यों? जानपना जिस ज्ञान में पड़ा हुआ है, उस ज्ञान से ये वस्तु पकड़ में आ सकती है। लक्षण से लक्ष्य की प्राप्ति करना सरल जाता है। तो इसीलिए ज्ञान कैसा? शुद्ध वाला। तो सिर्फ ज्ञान ही शुद्ध नहीं है, अनंत गुणों का समरूप द्रव्य में जितने गुण है वो सभी शुद्ध है। ऐसे अनंत गुणों का समरूप यह पूरा का पूरा द्रव्य, वह स्वयं उपादान से न करता है न भोगता। ये करता नहीं और भोगता नहीं अभी वर्तमान में ये क्या? अनादिकाल से। एक समय के लिए भी ये करता हुआ नहीं और भोगता हुआ नहीं। मतलब खोज करने की बात है। खोज तो जो खोज करके चले गए वो चले गए। हमें अपने लिए खोज करने की बात है। ये ऐसी कैसी वस्तु होगी जो स्वयं त्रिकाली उपादान से कभी किसी की करता हुई नहीं, कभी किसी की भोगता हुई नहीं। कैसी होगी ये गजब वस्तु? अनादिकाल से, आज की बात नहीं कर रहे, और अनंत काल तक
अभवी का भी शुद्ध ज्ञान स्वयं उपादान से करता नहीं, भोगता नहीं। अभवी का शुद्ध ज्ञान मिथ्यात्व रूप परिणमित नहीं हो रहा है, अज्ञान रूप परिणमित नहीं हो रहा है, मलिनता रूप परिणमित नहीं हो रहा। अभवी का कह रहा हूं मैं, उसका भी ज्ञान शुद्ध रूप में परिणमित हो रहा है। ज्ञान मतलब यह आत्मा, त्रिकाली आत्मा। पर्याय में भव्यत्व प्रकट नहीं कर पाए, पर्याय में वह शुद्ध ज्ञान रूप परिणमित नहीं हो सकता, सम्यक दृष्टि रूप परिणमित नहीं हो सकता, उसकी ऐसी योग्यता नहीं। जैसे मूंग होते, मूंग बटर, मूंग तो मूंग ही हो गई, अब उसको बटर क्यों कहते हैं? जैसे इसको अभवी क्यों कहते हैं, उसको बटर क्यों कहते हैं? पकने की योग्यता नहीं। वैसे देखा जाए उसी मूंग को बो दे तो उससे जो उगेगा, उगने में क्या प्रॉब्लम? कंफर्म है, क्योंकि मैंने किसी के साथ चर्चा की थी तो कह रहे हाँ उसको बो दे तो उससे जो उगेंगे वो पक सकते हैं। हाँ नहीं, पक नहीं सकता, ये तो बात नक्की कंफर्म है, समझना। माताएं बहनें कह रही है उग सकता है, हाँ नहीं उग सकता, क्योंकि चर्चा में कहीं आया था कि वो पकता नहीं है, उग सकता है, उगने की सामर्थ्य है उसमें, मतलब बो देवे तो चलो जो भी होगा। तो एनीवे तो मूंग है तो मूंग ही, बड़े से पटर क्यों कहते हैं? पकने की योग्यता नहीं। बस ऐसी ही ये शुद्ध ज्ञानधारी तो है, बट परिणति में ये शुद्ध परिणत नहीं हो सकता है, ये इसका बाधा है, इसमें कमजोरी है। अपनी चर्चा क्या चल रही थी? ये शुद्ध ज्ञान से, हाँ आप कुछ अभवी की चर्चा, हाँ अभवी की चर्चा बराबर। अभवी की तो मैंने वही बात रख दी कि वो योग्यता नहीं, पर्याय में योग्यता नहीं, स्वभाव में तो उसका भी ज्ञान, उसका भी आत्मा शुद्ध ही। बात तो ऐसी, पर्याय में नहीं हो सकता है वो छोड़ दो, तो उसका आत्मा भी कर्ता नहीं हो रही है मिथ्यात्व का। और बाकी दूसरे जीवों का तो ही भवी निकट भवी आदि, तो ये यहां क्या कह रहे हैं कि ये अनादि काल से कर्ता नहीं हुआ। और कैसे हुआ है? स्वयं उपादान से, स्वयं अपने त्रिकाली उपादान से ये कर्ता हुआ नहीं है, भोक्ता हुआ नहीं। कोई इसे बलजोरी से कर्ता भोक्ता कर नहीं सकते, कर नहीं पाए, कर नहीं सकेंगे। और स्वयं भी ये हुआ नहीं है, कर्ता भोक्ता हो नहीं रहा है और होगा नहीं। क्यों? उसका ऐसा स्वभाव है। क्या स्वभाव है? कि कर्ता नहीं होना और भोक्ता नहीं होना, एक जैसा शुद्ध ज्ञान रूप परिणमित होते रहना, एक जैसा अपरिणामी होते रहना, एक जैसा ध्रुव रूप बना रहना, ये इसका स्वभाव है। और ये कहते हैं ऐसे शुद्ध ज्ञान से परिणत, आगे की चर्चा चल रही, अथवा ऐसे शुद्ध ज्ञान से परिणत जीव भी, शुद्ध ज्ञान से परिणत जीव मतलब शुद्ध ज्ञान पर्याय में प्रकट हो गया, ऐसा जीव भी स्वयं शुद्ध उपादान रूप से न करता है न भोगता है। शुद्ध ज्ञान से परिणत जीव को भी स्वयं उपादान से, शुद्ध उपादान से, या उपादान मतलब क्या लेंगे?
या उपादान मतलब क्या लेंगे? यहाँ क्षणिक उपादान लेना पड़ेगा, यहाँ तत्समय की योग्यता लेनी पड़ेगी। यहाँ अनंतर पूर्व वाला भी नहीं लेंगे, यहाँ त्रिकाली भी नहीं लेंगे। जब मात्र शुद्ध ज्ञान की बात चलेगी तब स्वयं शुद्ध त्रिकाली उपादान से, और जब शुद्ध ज्ञान परिणत जीव की बात चलेगी, परिणति की बात चलेगी, पर्याय की बात चलेगी, तब स्वयं शुद्ध क्षणिक उपादान से न करता है न भोगता। पहले था वो करता भोगता, कब? अज्ञान अवस्था में, ब्रह्म अवस्था में। अभी वर्तमान में नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि स्वयं शुद्ध उपादान से, स्वयं क्षणिक उपादान से, स्वयं शुद्ध क्षणिक उपादान से वह अकर्ता और अभोक्ता परिणत हुआ। वो कैसे हो गया? उसने अपनी पर्याय में शुद्ध ज्ञान को भर लिया, शुद्ध ज्ञान में हो गया, विमुक्त हो गया, मुनि हो गया, मोक्ष मार्गस्थ हो गया, सिद्ध हो गया। कह सकते कथनचित अपेक्षा समझना, उतने काल के लिए, बाद में वापस बाहर आएगा, अनंत काल के लिए नहीं। उतने काल के लिए मुनि हो गया, विमुक्त हो गया, दृष्टि मुक्त हो गया। कब? जब परिणत हुआ। कैसे परिणत हुआ? शुद्ध ज्ञान रूप। कैसे हुआ? स्वयं क्षणिक उपादान से स्वयं हुआ है, किसी ने कराया नहीं, अपने बलबूते पे हुआ है, उठाया वो स्वयं खड़ा हुआ है। और क्या किया? अकर्ता अभोक्ता हो गया। किसका? कर्म का। अपने को आश्चर्य होता है कि जैसे गज कुमार आदि के ऊपर इतनी सब सिगड़ी विगड़ी रख दी और इनको वेदन कैसे नहीं हो रहा, अभोक्ता कैसे, भोग कैसे नहीं रही दुख को। ज्ञानी कहते हैं शुद्ध ज्ञान में जब परिणत हो जाता है और स्वयं हुआ है और स्वयं बाहर नहीं आ रहा है, उस समय में उनको बाहर का वो वेदन ही नहीं होता, शुद्ध प्रयोग। अबुद्धिपूर्वक नहीं, बुद्धिपूर्वक उपयोग में नहीं, लब्धि की बात नहीं कर रहा हूं। उपयोग में मात्र शुद्ध ज्ञान ही परिणत हो रहा है, शुद्ध ज्ञान ही जानने में आ रहा है, शुद्ध ज्ञान ही अनुभवने में आ रहा है। उपयोग नकुल सहदेव को उपयोग में भाई आदि आ रहे या जो भी कुछ हो रहा होगा तो केवल ही जाने क्या हो रहा था उनका। और युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन को एकमात्र शुद्ध ज्ञान ही अनुभव में आ रहा था। उनको वो ना तो वो आभूषण गरम गरम वाले या जो भी कोई होंगे वो आ रहे थे, ना नकुल सहदेव अनुभव में आ रहे थे। उसी समय इनका उपयोग बाहर आ गया, उनका नहीं आया। किनका? युधिष्ठिर आदि। पांचों उदाहरण गजब। पांचों भाई के दो की क्या हालत हो रही, तीन की क्या हालत हो रही। दो की उस छोटे से राग की वजह से 33 सागरोपम और 1 कोटि पूर्व की आयु बढ़ गई, संसार बढ़ गया। कितना राग, ये मजाक नहीं, वस्तु स्वरूप ऐसा है। अपने को लगता है कुछ होता नहीं है, कर्म कहाँ दिख रहे, क्या हो रहे, ज्ञानी कह रहे हैं बस वो छोटा सा नकुल सहदेव का राग 1 कोटि पूर्व प्लस 33 सागरूपम इतनी आयु बढ़ाने में समर्थ हो गया संसार की। कोई कहेगा साहब उनकी होना रही थी, ठीक है भाई, अभी हम अलग अपेक्षा से चर्चा कर रहे हैं, अभी परिणति की अपेक्षा से चर्चा कर रहे हैं। उस परिणति का फल क्या, ये क्यों चर्चा करनी, हम भी अपने परिणामों को बहुत सजग रहना चाहिए। टोटरमल जी साहब इसलिए कहते परिणाम बिगड़ने का भय रखना, परिणाम सुधारने का उपाय करना।
फल परिणामों का मिलता है। अपने परिणाम ठीक रखना, अपने लिए, दूसरे के लिए नहीं। कोई जैन धर्म के ऊपर उपकार नहीं करना है अपने को कि भाई हम परिणाम अच्छे करेंगे तो जैन धर्म की प्रभावना होगी, जैन धर्म पे इतना उपकार होगा। वो कहता है मेरा उपकार किसी करने की जरूरत नहीं। ना अपने को अपने सगे संबंधियों का उपकार करना है, अपने को दुखी नहीं होना है, अपने परिणाम ठीक रखने चाहिए। अब ठीक परिणाम मतलब शुद्ध परिणाम कर सकते, शुद्ध ज्ञान से परिणाम गजब काम हो जाए, एकदम गजब काम। मान लो कुछ कारणवश अभी तुरंत नहीं हो रहा है, थोड़ा समय लगेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना काल चला गया और थोड़ा समय भी चला जाएगा, पर प्रमाद नहीं करना। शुद्ध ज्ञान से परिणत होने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना। प्रयास क्या करेंगे? भावना, स्वाध्याय, तत्वविचार। भावना, स्वाध्याय, तत्वविचार। भावना क्या? शुद्ध ज्ञान से मुझे परिणत होना है। स्वाध्याय क्या करेंगे? शुद्ध ज्ञान से परिणत होने के लिए आचार्य देव क्या उपाय बता रहे, क्या कला बता रहे, अध्यात्म की कला क्या है, टेक्निक क्या है, उन्होंने कैसे किया, वो क्या कह रहे, सूक्ष्म तीक्ष्ण दृष्टि से उसको पकड़ने के लिए स्वाध्याय करेगा। और तत्वविचार क्यों करेगा? जो स्वाध्याय में पढ़ा है ये ऐसा ही है या नहीं, मैं बराबर पकड़ रहा हूं कि नहीं, कि कुछ गड़बड़ हो रही, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कुछ शंका पूछनी है, कुछ समाधान करना है। इस अपेक्षा से वो तत्वविचार करे। तत्वविचार करेगा क्यों? ये कह रहे इसलिए नहीं मानूंगा मैं शुद्ध ज्ञान है, ये कह रहे इसलिए नहीं मानूंगा कि मैं शुद्ध ज्ञान से परिणत हो जाऊंगा तो मैं अकर्ता और भोक्ता हो जाऊंगा। मैं तो पहले निर्णय करूंगा शुद्ध ज्ञान मतलब क्या, शुद्ध ज्ञान से परिणत होना मतलब क्या, और शुद्ध ज्ञान से परिणत नहीं होना मतलब क्या, और शुद्ध ज्ञान से परिणत होने से अकर्तृत्व भोक्तृत्व मतलब क्या, इसका मैं निर्णय करूं। इसमें समय लगेगा, लगने देगा, यही तो मैंने निर्णय किया नहीं, इसलिए तो मैं दुखी हूं, इसीलिए तो संसार में घूम रहा हूं। तो ये निर्णय मैं बैठ के करूंगा, साहब इसमें बहुत समय लगेगा, लगने दो साहब, इसमें 6 महीने लग सकते, 1 साल लग सकता है, 10 साल लग सकते, 25 साल, 100 भव, 500 भव, करोड़ों भव, लगने दो। मेरी तैयारी हो रही है निर्णय करने की, हो जाएगा, पर तैयारी करनी पड़ेगी। वो निर्णय स्वयं की परिणति में होगी। शुद्ध ज्ञान से परिणत होने के पूर्व में विकल्प में शुद्ध ज्ञान से परिणत हो सकता हो। विकल्प में शुद्ध ज्ञान निर्णय होता है, शुद्ध ज्ञान है। शुद्ध ज्ञान से परिणति का मतलब क्या है? शुद्ध ज्ञान से परिणत होने से ही मेरा कल्याण होगा, और शुद्ध ज्ञान से परिणत होऊंगा तो मैं अकर्ता हूं, भोक्ता हूं, निर्णय हो जाता है। ये शुद्ध ज्ञान से परिणत में 7 तत्व आ गए। कैसे? शुद्ध ज्ञान मतलब जीव तत्व, शुद्ध ज्ञान से रहित परिणमित होना मतलब अजीव तत्व में परिणत होना, शुद्ध ज्ञान से रहित परिणमित होना मतलब आश्रव बंध होना, पाप पुण्य होना, और शुद्ध ज्ञान से परिणत होना मतलब सवर निर्जरा पूर्वक मोक्ष में परिणत होना। 7 तत्व आ गए, 9 तत्व आ गए। परिणति की बात चल रही है, परिणमन की बात चल रही है, और ये परिणति कहां प्रकट होगी? चौथे गुणस्थ अविरत सम्यक दृष्टि। किससे परिणत हो गया वो? शुद्ध ज्ञान से परिणत हो गया। मोक्ष चालू हो गया उसका। थोड़े काल में अभी ये जो भी शरीर आदि का संपर्क है, कार्बन शरीर का और औदारिक आदि का, खत्म हो जाए। इतना महत्वपूर्ण है शुद्ध ज्ञान से परिणत होना। कितने काल के लिए? वो बोले सिर्फ अंतर्मुहूर्त काल के लिए करना।
बट वो अंतर्मुहूर्त काल के लिए जो शुद्ध ज्ञान से परिणत होना, वो कैसा होना, मुझे जैसा लगता है वैसा नहीं, केवल इन्हें सर्टिफाई करना चाहिए कि ये हो गए थे परिणत, केवल सर्टिफाई कर देवे कि ये जीव अंतर्मुहूर्त काल के लिए शुद्ध ज्ञान से परिणत हो गए थे, अकर्ता हो गए थे, अभोक्ता हो गए थे, स्वयं अपने शरीर उपादान में हुए थे, तो समझ लेना मोक्ष मार्ग चालू हो गया है, संसार खत्म हो गया। रिजॉइस करने की बात है, प्रसन्न होने की बात है, प्रफुल्लित होने की बात है। ये से भी अभी दुखी होने की बात नहीं, अभी नहीं भी हो रहे, शुद्ध ज्ञान से पढ़ना, चिंता मत करना, शुद्ध ज्ञान है, इतना भी निर्णय हो जाए तो भी सुखी हो जाए। धगज लगनी चाहिए रात दिन, कुछ भी सूझना नहीं चाहिए। लौकिक में जो मैं बहुत बार कहता हूं, वैज्ञानिक लोगों को किसी किसी को पैसा नहीं भी मिलता है, बट किसी को कोई धुन लगी खोज करने की, पैसे तो बाद में मिलेंगे, शोहरत तो बाद में मिलेगी, बट उससे पहले धुन लगी है कि मुझे ये खोज करनी, जो भी कोई खोज करनी होगी उसको। किसी को राइट बंधु को एरोप्लेन की खोज करनी थी, किसी को एडिसन को बल्ब की खोज करनी थी, जो कुछ खोज की होगी उन्होंने। पहले पैसा नहीं मिलता है, पहले शोहरत नहीं मिलती है, पहले तो खोज चालू होती है, उसमें अपना खाना पीना सब कुछ भूल जाते हैं। वाह, वो ये नहीं सोचते इतना पैसा मिल जाएगा ये खोज करके, इतना नाम हो जाएगा, ये कुछ भी नहीं सोचते। वो तो सोचते मुझे बस कुछ भी करके ये खोज करनी है, और उस धुन में वो खोज कर देते हैं। फिर बाद में पैसा मिलना है, मिलता है, नहीं मिलना है, नहीं मिलता है, शोहरत मिलनी है, मिलती है, नोबेल प्राइज मिलना है, मिलता है, नहीं मिलना है, नहीं मिलता, जो कुछ होना है हो जाए। ये तो लौकिक का सामान्य उदाहरण है। ऐसे ही ये जो धर्मी जीव है, ये जो मुमुक्षु जीव है, जिसको मोक्ष की चाह हुई है, इच्छा हुई है, इक्षु, इसके धगज में एक ही बात है, सुखी होने के लिए ज्ञानी जीव कह रहे हैं शुद्ध ज्ञान ही एकमात्र आलम्बन युक्त है, और ऐसा शुद्ध ज्ञान से जब मैं परिणत हो जाऊंगा तो मैं अनंत वैभव प्राप्त कर लूंगा। बाहर का वैभव नहीं बोल रहा हूं मैं, यश नाम कीर्ति की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अपने स्वयं के अनंत वैभव को प्राप्त कर लूंगा, अनंत सुखी हो जाऊंगा, अतीन्द्रिय सुखी हो जाऊंगा। चालू कर देता, उसे कुछ नहीं सोचता, वो ये नहीं सोचता है ये सब पढ़ने से क्या फायदा होगा। बाहर में तो देखो मेरे मित्र इतना एंजॉय कर रहे हैं, वो इतना पैसा कमा रहा है, वो इतना घूमने जा रहा है, वो इतने 5 इंद्रिय के विषय भोग रहा है, मैं तो यहाँ बैठा नहीं टल्ला, इस स्वाध्याय करते जा रात दिन बैठा हुआ है, क्या कर रहा है, कुछ नहीं सोचता। वो तो बाहर वाले बोलता है अभी ये करेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, करने दो, इनकी स्थिति वैसी रहेगी, रोते ही रहेंगे, पुण्य है तब तक नाचेंगे गाएंगे, पुण्य खत्म हो गया, टायर में से हवा निकल गई, बैठ जाएंगे। फिर असंख्य परावर्तन काल तक, अनंत काल तक फिर कब मनुष्य को मिलेगा, कब जैन कुल मिलेगा, कब जिनवानी मिलेगी, कब ऐसी बुद्धि होगी इसको ग्रहण करने की पता नहीं। बाहर में बहुत चलता है। अभी कई चर्चा में किसी के साथ आया था, साहब हम दिसंबर महीने में यहाँ गेट टुगेदर करने लग गए, 400 परिवार के लोग मिले, ऐसा एंजॉय किया, ये मजा की वो की। फिर 2 दिन बाद आते हैं, फिर बोलते कोई बोलता पेट खराब है, कोई बोलता बुखार आ रहा है, कोई बोलता सर्दी हो रही है, कोई क्या हो रहा है, वहाँ का खाना बराबर जमा नहीं, पानी बराबर नहीं थी, ठंड बहुत थी, ऐसा था। फिर वापस 2 दिन बाद बोलते, 2 दिन बाद अच्छे हो जाते, 4 दिन बाद फिर बोलते हैं अभी हम ये पार्टी करने जा रहे हैं, हुरडा खाने जाएंगे, ऐसा करने जाएंगे, ये गेट टुगेदर करेंगे। दिसंबर जान 31 का रहता है, वो फॉरेन में भी कल्चर है, वो भी 1 महीना ठंड में इसमें एंजॉय करते हैं, तो धीरे धीरे यहाँ भी आ रहे तो करते जाओ। कोई दिवाली मनाए, कोई होली मनाए, कोई संक्रांति मनाए, कोई क्या करेगा। ये करते हुए जो जीव इनमें उलझता नहीं, इसमें तो अनंत बार उलझ गए। ये शुद्ध ज्ञान से परिणत नहीं होता है तब तक ये छोड़ता नहीं, पढ़ा ही रहे, पुरुषार्थ करता ही रहे। पुरुषार्थ में 3 ही चीज कह रहे, ज्यादा नहीं कह रहे। भावना, तो भावना बिना स्वाध्याय करने लगेगा कैसे? स्वाध्याय करने के बिना तत्विचार के लिए खुराक क्या रहेगी?
और तत्व विचार करे बिना भेद ज्ञान कैसे हो? भेद ज्ञान हुए बिना शुद्ध ज्ञान से परिणत कैसे हो? क्योंकि शुद्ध ज्ञान से रहित जो विषय वस्तु है वो पर है, उसको त्यागना है, और जो शुद्ध ज्ञान है उसको ग्रहण करना है। काम कठिन नहीं है, कठिन मान के रखा है भ्रम से। भ्रम क्या हो गया? ये बहुत कठिन है साहब, ये 29 अंक प्रमाण में थोड़ा कोई होता है एक, और ये शुद्ध ज्ञान है क्या नहीं पता नहीं, दिखता तो है नहीं, और ये शुद्ध ज्ञान के चक्कर में ये सुख तो चला जाएगा 5 इंद्रिय का, छोड़ो इसको, पहले ये भोग ले, ये अभी दिख रहा है इसको भोग ले। कठिन मान रखा, कठिन है नहीं। सत्तू बनाना बहुत इजी, गोला, और बट उसको वो कठिन लगता है, और जो कठिन है वो उसे अच्छा लगता है। उसको 22 परिचय दुखदाई लगते हैं, और 22,000 परिचय गृहस्थी में भोग रहा है, उसको दुखदाई नहीं लगता। किसी गजब की बात, आश्चर्य, नवा आश्चर्य। शुद्ध ज्ञान से परिणत होना मतलब शुद्ध ज्ञान किसका? मेरा। शुद्ध ज्ञान से परिणत होने वाली पर्याय मेरी। इतना स्वावलंबन है वो उसे कठिन लगता है, और बाहर का इतना कठिन काम है सबको मैनेज करना, सेवकों को, दुकान को, घर को, गाड़ी को, शरीर को, कपड़ों को, आभूषण, कठिन, उसको इजी लगता है। आज के लिए हमारे चिंतन का बिंदु शुद्ध ज्ञान से परिणत होना मतलब क्या, कैसे होता होगा शुद्ध ज्ञान से परिणत, कौन परिणत होता होगा? तो जानते तो सभी, ज्ञान की पर्याय होती, श्रद्धा की पर्याय होती, और चारित्र की पर्याय होती। श्रद्धा की पर्याय में, पूरे पर्याय में शुद्ध ज्ञान ही भरा पड़ा है। मैं मात्र शुद्ध ज्ञान हूं, ऐसा अहम, ऐसा विश्वास, ऐसी प्रतीति, ऐसी अनुभूति, ऐसी श्रद्धा, ऐसा विश्वास भरा है पूरी पर्याय, और कुछ भी भरा नहीं। उसकी पर्याय में किंचित मात्र ऐसा नहीं है कि नहीं मुझे भोजन से भी सुख मिलता है, भोजन में भी थोड़ा सा अहम पड़ा हुआ है, थोड़ा सा 5 इंद्रिय के विषय में, थोड़े से वस्त्र में, थोड़े से आभूषण में, किसी में पड़ा नहीं। किसके? शुद्ध ज्ञान परिणत श्रद्धा का। शुद्ध ज्ञान परिणत ज्ञान की पर्याय में स्व पर दोनों परिणत है, बट जो स्व है, जो शुद्ध ज्ञान है, वही मैं हूं ऐसा जानपना पूरी पर्याय में व्याप्त है, और बाकी में ये पर है ऐसा जानपना पड़ा हुआ। उस पर्याय, वो पर्याय किसकी हो रही है? हमारी। कहां हो रहे हैं? हमारे द्रव्य में। कैसी? वो अमूर्तिक पर्याय, बट श्रुत ज्ञान देख पाएगा उसको, श्रुत ज्ञान उसका निर्णय कर सकता है। और ऐसी चारित्र की पर्याय में, वो चारित्र की पर्याय जो अनुसरण कर रही है, जो लीनता कर रही है, जो परिणति कर रही है, जो प्रवाहित हो रही है, उस पूरे पर्याय में एकमात्र शुद्ध ज्ञान की ही लीनता पड़ी हुई है, अनुसरण पड़ा हुआ है, चरण पड़ा हुआ है, चारित्र पड़ा हुआ है, परिणमन पड़ा हुआ है, और कुछ भी नहीं। जो त्रिकाली शुद्ध ज्ञान है वो तो एकमात्र शुद्ध ज्ञान से ही भरा है, पर्याय में भरा हुआ था नहीं, अब हो गया। कैसे किया? स्वयं शुद्ध उपादान से किया, स्वयं शुद्ध हो गई। ऐसे तो हम हर रोज अपने लौकिकता की अपेक्षा से भूमिका अनुसार करना ही पड़ेगा, मैं कोई उसके अगेंस्ट में नहीं हूं। हर रोज हम सुबह सुबह नहा के शुद्ध होने का प्रयास करते, भूमिका अनुसार करना ही पड़ेगा। जिन मंदिर आदि आना है तो नहा के आना पड़ेगा, इसमें कोई दो मत नहीं। लौकिक शुद्धि, हम कहते हैं ना शौच धर्म, शुद्धि का धर्म, तो ये लौकिक शुद्धि,
लौकिक शुद्धि भी अनादिकाल से चलती आ रही। सदा शुद्धदास जी ने लिया प्रकरण 8 प्रकार की शुद्धि। बर्तनों की शुद्धि कैसे होगी? तो भस्म आदि से। और भी अनेक अनेक प्रकार की शुद्धि दी हुई, वहां से देख लेना जी। कपड़ों की जो भी शुद्धि के जो भी साधन होंगे, ऐसे ही ये कह रहे हैं ये जो पर्याय है श्रद्धा ज्ञान की शुद्धि कैसे होगी? तो बोलते शुद्ध ज्ञान को भरने से। वैसे तो वर्तमान में भी शुद्ध ज्ञान है, आबाल गोपाल को भी जानने में तो आ ही रहा है स्व, बट फर्क क्या है? यह मैं हूं ऐसा जानपना, यह मैं हूं ऐसा अहम, यह मैं हूं ऐसी लीनता नहीं वहां। और वो लीनता आए बिना काम ही नहीं होगा, वो लीनता आए बिना काम नहीं होगा, समय के काम। तो ये क्या कह रहे हैं? अभेद रूप से, पेज नंबर 580 नीचे से 6वीं लाइन, अथवा अभेद रूप से शुद्ध ज्ञान परिणत जीव भी, सब जगह भी लगा रहे, मतलब शुद्ध ज्ञान भी, लौकिक के उदाहरण में दृष्टि भी, नेत्र भी, फिर दूसरा उदाहरण दे रहे, दूसरी बात कर रहे शुद्ध ज्ञान भी, अब कह रहे हैं अभेद रूप से शुद्ध ज्ञान परिणत जीव भी। तीसरी बात, स्वयं शुद्ध उपादान रूप से न करता है न भोगता है। किसको कर नहीं रहा है? पर द्रव्य को कर नहीं रहा है, पर द्रव्य को भोग नहीं रहा है। स्वद्रव्य को जान रहा है, स्वद्रव्य को भोग रहा है। पर द्रव्य को पर द्रव्य रूप जान रहा है, पर द्रव्य को पर द्रव्य रूप मान रहा है, पर द्रव्य को भोग ही नहीं रहा। सब ऐसे कैसे कह रहे हो? वो पकवान खा रहा है, खुश हो रहा है, कह भी रहा है पकवान अच्छा है, और आप कह रहे पकवान को भोग नहीं रहा। एकत्व बुद्धि से भोग नहीं रहा। श्रद्धा के पास जाके देखो, ज्ञान के पास जाके देखो, चारित्र में अनंतानुबंधी के अभाव के पास जाके देखो, आपको वहां जाके देखना पड़े। अप्रत्याख्यान वाले हंसी को आप अनंत संसार का कारण नहीं मान सकते। वो अभी छूटी नहीं, वो हमने गौन कर दी। आगे कह रहे अथवा पाठांतर, अभी उनका मन भरा नहीं। तो जैसे ना आचार्य दे कह रहे अथवा, दूसरी बार अथवा लिख रहे, दिट्ठी खयम्पी नानम। इसका अर्थ है कि न केवल दृष्टि अपितु शैव ज्ञान भी निश्चय से कर्मों का अकारक, अकर्ता तथा उसी प्रकार अवेदक, अभोक्ता है। अभी ये शैव ज्ञान को बीच में लाने की क्या जरूरत पड़ी? आप लोगों ने पढ़ी होगी 320वीं गाथा की चर्चा आदि। क्या शैव ज्ञान का अर्थ क्या लेंगे? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तो केवल ज्ञान को बीच में क्यों खड़ा किया? अथवा में उनका मन भरा नहीं। पहले उन्होंने त्रिकाली लिया, फिर चौथे गुण स्थान वाला लिया, और फिर अभी शैव ज्ञान को लिया। क्या कारण हो सकता है? कोई भी पर्याय किसी का भोक्ता या कर्ता नहीं होती, चाहे वो समय दृष्टि की हो या केवली की भी, पर्याय भोक्ता कर्ता होती नहीं कभी। नहीं, यहाँ ऐसा नहीं, मिथ्या दृष्टि की तो वो कर्ता भोक्ता माननी पड़ेगी उसको। हाँ, उससे माननी पड़ेगी। यहाँ पे जो शैव ज्ञान की पर्याय ली है, यहाँ पे मतलब अभी अनंत काल के लिए परिणति में भी कुछ गड़बड़ नहीं होगी। ये जो शुद्ध अभेद रूप से शुद्ध ज्ञान परिणत जीव है, ये तो जब तक शुद्ध उपयोग है तब तक तो है ही। बाद में या तो मिथ्यात्व में मान लो आ गया, शैव सम्यक दृष्टि नहीं है, और मान लो मिथ्यात्व में आ गया तो फिर से वो कर्ता भोक्ता हो जाएगा। भले ही थोड़े काल के लिए होगा, शादी शांत काल के लिए होगा, पर होगा तो होगा।
और ये जो शैव ज्ञान वाला है 13वें गुण स्थान का जो जीव है, ये तो अभी साधी अनंत काल के लिए एक समय के लिए भी कर्ता और भोक्ता होने वाला नहीं। और फिर स्वामी जी ने अपने प्रवचनों में दिव्य ध्वनि की भी वो कर्ता भोक्ता नहीं, इसकी बहुत विस्तार से फिर चर्चा खड़ी उन्होंने की। और तभी तो 66 दिन तक दिव्य ध्वनि खिर नहीं पाई। तो सब क्यों नहीं खिरा पाए? हम वस्तु स्वरूप बता रहे भैया, हम केवली होने के बाद भी शब्द वर्गना को कुछ नहीं कर सकते, ओंकार में ध्वनि खिरा नहीं सकते, ना हम गंधर को ला सकते, ना वो सो इंद्र कुछ कर सकते। सो इंद्र आके खड़े हो गए, सौदर्य इंद्र ने समूह शरण की रचना कर दी। समूह शरण में पिन ड्रॉप साइलेंस है, पिन ड्रॉप साइलेंस, अद्वितीय रचना बन गई। सब चातक की भांति प्यास लगा के देख रहे कब होगा कब होगा कब होगा। ओंकारमय ध्वनि का उद्गार, दिव्य ध्वनि का किरणा। 34 अतिशय में एक अतिशय अभी चालू हुआ नहीं, 35 ही हुए, बाकी सब है प्रात्यार्य होते सब चालू हो गए, सब निधिया वधिया सब लटकने चालू हो गई सब। ये हुआ ही नहीं अभी। वो कह रहे भ्रम में मत रहना कि सर्वज्ञता प्रकट हो गई तो दूसरे द्रव्य को परिणमन करना चालू कर देंगे, दूसरे द्रव्य के कर्ता हो जाएंगे, शब्द वर्गना के कर्ता हो जाएंगे, उस कर्म को आगे पीछे कर देंगे, किसी को परिणमित करा के जल्दी से लेके आ जाएंगे। सौदर्य में इंद्र जैसा इंद्र भी नहीं कर सकता है। एक साथ 170 समोशरण की रचना करने वाले की भी ये ताकत नहीं, तो इसका अर्थ 170 की रचना समोशरण की कर सकते हैं। ये उपचार का कथन है, व्यवहार का कथन है, कहने मात्र का। वो जो 170 समोशरण की रचना हुई है या एक समोशरण की रचना हुई है, वो अपनी योग्यता से हुई, अपने स्वयं से हुई, स्वयं के उपादान। वो जो भी समोशरण में जो भी परमाणु स्कंद रूप परिणमित हुए वो अपने स्वयं से हुए। उपचार से स्वधर्म कहने में आएगा, है नहीं कि स्वधर्म ने कह दिया और इन्होंने बना दिया और वो सब रचना होती है। कौन कुबेर कौन करता है? कुबेर करता है, कहने मात्र का। और वो अर्धमागधी जो भाषा का कौन, मगध कौन राज, मागध देव। कहाँ गया वो देव? 700 भाषा में परिणमित करके दिखाओ, बोलना अभी निकाल के तो दिखाओ वहां से भाषा पूरे शरीर से। शैव ज्ञान भी अकर्ता है अभोक्ता है। किसका? कर्म का भी कर्ता नहीं। अभी उनके जो सांप्रदायिक की इरियापत वाले जो आश्रय हो रहे, उसके कर्ता वो नहीं, उसके भोक्ता वो नहीं। साताविद्य का आश्रय हो रहा है उनको, एकमात्र साताविद्य का हो रहा है। उनके मन वचन काय के योग के निमित्त से, मन का तो उपचार से कहते क्योंकि द्रव्य मन ही इस अपेक्षा से, भाव मन तो है ही नहीं और वचन तो है ही, और काया का हलना चलना भी है, उठना बैठना आदि जो भी गमन आदि होता है एक क्षेत्र से क्षेत्रांतर। तो ये तीनों योग के निमित्त से आत्म प्रदेशों का जो चंचलपना हो रहा है, तो उसमें तीनों योगों में ये कर्ता नहीं ये भोक्ता नहीं। आत्म प्रदेशों का कहने में आ सकता है, जैसे पंडित जी साहब ने कल कहा था कि अपनी परिणति का तो करता है ना, हाँ है, कहेंगे अपने जो मन वचन काय के निमित्त से उनके जो आत्म प्रदेशों का जो कंपन हो रहा, उसके कर्ता तो वही कहने में आए, वो भी कथनचित। कथनचित क्या कह ही दो, क्या फर्क पड़ता है, उसके कर्ता वो है। बट वो ना अपने योग के कर्ता, ना अपने कार्बन शरीर कर्म के जो आश्रय हो रहे उनके कर्ता,
ना उनके कर्म उदय में आके जो भी समोषण आदि की रचना विभूति बन रही है, जो भी उनके तीर्थंकर प्रकृति के उदय से जो हाथ जोड़ के सब खड़े हैं, उसके भोगने वाले भी नहीं, किंचित मात्र भोगते नहीं। हमें तो क्या लगता है, जैसे हम स्कूल आदि में कभी अपने को मॉनिटर बना देते थे तो हम हवा में आ जाते थे। एक दिन के लिए मॉनिटर बना दिया, मान लो टीचर डे हमको टीचर बना दिया और यह टीचर ने कहा कि तुम स्कूल को मैनेज करो। ऐसा होता था, मेरा भी हुआ था, आप लोग का भी हुआ होगा। कभी ऐसा अवसर मिलता तो हम हवा में चले जाते कि साहब हम मॉनिटर बन गए, सबको हे तुम नीचे बैठो, ये करो, या जो भी कोई डांट फटकार लगानी करते। या सौ इंद्र हाथ जोड़ के खड़े हैं, उसको भोग नहीं रहे, उसमें उनको उपादेय बुद्धि नहीं हो रही, राग नहीं हो रहा है, इष्टपना वासित नहीं हो रहा है, वो तो पहले ही छूट गया। पर 13वें गुण स्थान में अनुमात्र नहीं हो रहा। कभी ऐसा विकल्प नहीं होता है, देखो समोषण की कितनी सुंदर रचना की है, देखो कैसी 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 हुआ है, कुछ भी नहीं हो, किंचित मात्र भोगते नहीं हो। हम बाहर से चर्चा करा रहे कि मेरे भावमंडल में देख के जीवों को उनके भोग पता चल रहे, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कुछ भी नहीं होता। शाही ज्ञान मात्र जानता है 3 लोक 3 काल, भोगता कुछ नहीं और करता भी कुछ नहीं। शाही ज्ञान अपनी स्वयं की शाही ज्ञान की परिणति का करता है, उस शाही ज्ञान की पर्याय का वो शुद्ध ज्ञान भी करता नहीं। ये भी चर्चा चलेगी विशेष। क्या कह रहा हूं मैं, शाही ज्ञान की जो पर्याय उत्पन्न हुई, उस शाही ज्ञान की पर्याय का वो स्वयं का त्रिकाली शुद्ध आत्मा भी करता नहीं, तो परद्रव्य की तो संबंध ही नहीं। मतलब कि भाई ज्ञानावरण कर्म के अभाव में शाही ज्ञान उत्पन्न हुआ। शाही ज्ञान का कर्ता कौन, तो ज्ञानावरण का अभाव, ज्ञानावरण का नाश होना, उपचार का कथन। और त्रिकाली आत्मा का आलंबन लिया इसलिए शाही ज्ञान प्रकट हुआ, यह भी उपचार का कथन। त्रिकाली उपादान से भी नहीं हुआ शाही ज्ञान की पर्याय। शाही ज्ञान की पर्याय कैसी गजब होती हो। मेरे को तो कभी कभी ऐसे बहुत चिंतन के अच्छे बिंदु लगते, इसलिए मैं आप लोगों को भी बोलता रहता, करना चाहिए चिंतन। ये बाकी के चिंतन नहीं करने चाहिए, बैठे बैठे ये बाकी की चिंता करते रहते हैं और फिर डायबिटीज बढ़ती है, बीपी बढ़ती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, टेंशन बढ़ता है, पसीना आता है, सब क्या पता, सिर भी दुख रहा है। क्यों हो रहा है भैया, तुम ये चिंतन करो ना। तुम ये बैठे बैठे यार चिंता करते रहते, उसका क्या होता होगा, उसने खाना खाया होगा कि नहीं खाया होगा, वो अभी स्कूल में गया होगा, पढ़ाई कर रहा होगा नहीं कर रहा होगा, आज व्यापार होगा कि नहीं होगा, पैसे आएंगे कि नहीं आएंगे, लॉकर कुछ तोड़ के नहीं चला गया, प्रॉपर्टी को क्या जरूरत। पुण्य पाप प्रमाण जो हो रहा है होने दो ना, क्यों करता बनते हो। करता बनना है तो इस तत्व चिंतन का बनो, शाही ज्ञान की पर्याय का बनो। कल परसों ही चर्चा चल रही थी, जो अनंत को द्रव्य गुण पर्याय से जानता है वो अपनी आत्मा को जानता है, तो जो द्रव्य गुण पर्याय में शाही ज्ञान की पर्याय भी तो आती, उस पर्याय को जो जानता है वो स्वयं को जान ले। हमने तो शाही ज्ञान की पर्याय की चर्चा भी की थी, कल परसों ही की थी मेरे ख्याल से। तो वो शाही ज्ञान की परिणति भी कर्ता नहीं बनती और भोक्ता नहीं बनती। 3 अकर्ता 4 अकर्ता और भोक्ता की चर्चा है। नेत्र तो सामान्य उदाहरण है समझने के लिए हम जैसे जीवों को, और 3 लोकोत्तर मार्ग के उदाहरण है। एक शुद्ध ज्ञान त्रिकाली, एक अभेद रूप से परिणत शुद्ध ज्ञान से परिणत जीव, और एक है शाही ज्ञान। अभी इसको विस्तार में डॉक्टर साहब ने
एक को ध्येय कहा, एक को साधन कहा, एक को साध्य कहा। आप लोगों ने पढ़ाई होगा, मैं भी विस्तार से समझा देता हूं, चर्चा कर लेता हूं। ध्येय मतलब शुद्ध ज्ञान, त्रिकाली शुद्ध आत्मा, जिसको प्राप्त करना है। इस ध्येय में बदल कुछ नहीं होता, यह अकर्ता भोक्ता है। साधन मतलब ये जो अभेद रूप से परिणत जीव, शुद्ध ज्ञान से परिणत जीव, ये अभी पूर्ण रूप से मोक्ष रूप परिणत नहीं हुआ है, सवर निजरा की पर्याय वाला है, शुद्धोपयोग की पर्याय वाला है। निचली भूमिका में चौथे गुण स्थान से 12वें गुण स्थान तक का जीव ये नीचे ऊपर ऊपर चलता रहता है। ऐसा जगन्य ज्ञान उनका परिणमन कुछ विचित्र चलता रहता है। ऐसा यह जीव साध्य वाला है, साधन वाला है। इस साधन से ये मोक्ष मार्ग में गमन कर रहा है। और जब शय ज्ञान की पर्याय उत्पन्न हो जाती है, जब साध्य पूर्णता से प्रकट हो जाता है, अभी एक समय के लिए भी उससे विमुख होंगे नहीं, उसका विछोटा होगा नहीं, ऐसी शय ज्ञान की पर्याय साध्य, तीनों को खड़ा कर लिया हूं, ध्येय, साधन और साध्य। इसमें साधन और साध्य जो विशेष चर्चा चलेगी, यही मोक्ष का कारण है, मोक्ष मार्ग का कारण है। ध्येय ना मोक्ष रूप परिणमित होता है, ना कुछ करता है, वो कुछ नहीं करता। ये चर्चा विस्तार से चलेगी। देखिए क्या कह रहे हैं, इसका अर्थ है कि न केवल दृष्टि, अब यह दृष्टि, न केवल दृष्टि का अर्थ सामान्य लेना है तो नेत्र दृष्टि ले सकते हैं, जो उदाहरण में दिए, और लेनी है तो सम्यक दृष्टि ले सकते, चौथे गुण स्थान वाला, दोनों ले सकते हैं, ठीक है, कोई बाधा नहीं। अपितु शय ज्ञान में निश्चय से कर्मों का अकारक, अकर्ता तथा उसी प्रकार अवेदक, अभोक्ता है। अभी इसमें आप कल्पना करो, केवल ज्ञान की पर्याय में आम का रस झलक रहा, टॉप वाला आम, हापुस आम, सिमंदर भगवान के ज्ञान में रत्नागिरी का हापुस आम झलक रहा है, झलक रहा है कि झलक रहा है, झलक रहा है। और यहाँ के किसी जीव में वो हापुस आम खा रहा होगा, वो भी झलक रहा है उसके सम्यक ज्ञानी के, और बाजू में एक मिथ्या ज्ञानी भी जीव। तीनों आम रस को कैसा वेदन करेंगे और आम रस को कैसा ग्रहण करेंगे, कर्ता और भोक्ता दोनों बात चले। मैंने आम रस को ग्रहण किया, इस कार्य का कर्ता, और मैंने आम रस को भोगा, इस कार्य का कर्ता, इस कार्य के फल का भोक्ता। इसमें तीनों जीव कैसे करें? ग्रहण भी कर रहा हूं और उसको भोग भी रहा हूं, वो मानेगा, एक तत्व हो जाए। बाहर में सम्यक ज्ञानी की और मिथ्या दृष्टि अज्ञानी की, दोनों की क्रिया समान दिखेगी ग्रहण करते वक्त। और तीर्थंकर आदि की तो वैसी क्रिया नहीं दिखेगी, वो कुछ ऐसा कुछ आपको कटोरी वटोरी में संबंध ही नहीं वैसा। बट वो जान रहे कि नहीं जान रहे उस आम के रस को, वो तो साक्षात जान रहे। इनको तो भी शैक्षम ज्ञान में कम ज्यादा जानने में आ सकता है। वो तो अकर्ता भोक्ता है। सम्यक ज्ञानी के जगन्य ज्ञान गुण के परिणमन में अप्रत्याख्यान का जो राग पड़ा है आम के रस को ग्रहण का, उस अपेक्षा से उसको कर्ता भोक्ता कथनचित कहने में आएगा। कहाँ करना नियोग कहेगा, और अध्यात्म कहेगा वो आम के रस को ग्रहण करते हुए भी अकर्ता है, अभोक्ता है, क्योंकि उसका उपादेय बुद्धि नहीं है, एकत्व का व्यवसाय नहीं। और अज्ञानी मिथ्या दृष्टि को कर्ता भोक्ता कहा जाएगा। और एक उदाहरण खड़ा करता हूं, लास्ट का उदाहरण है, उसी बाजू में किसी व्यक्ति ने इस सीजन में आम का रस ही नहीं खाएंगे, ऐसी प्रतिज्ञा ली। धर्मी जीव है,
बट अज्ञानी, सम्यक दर्शन नहीं हुआ, आत्मा का दर्शन नहीं हुआ। और ये दोनों को खाते हुए दिख रहा है, तीनों बैठे हैं साथ में, वो खा नहीं रहा है कटोरी में, काया से खा नहीं रहा है, बट केवली जान रहे हैं उसकी आम को रस उसको बहुत अच्छा लगता है, उपादेय बुद्धि पड़ी हुई है, वह आम के रस को ग्रहण कर रहा है और भोग रहा है, काया से ग्रहण नहीं कर रहा है। विचार करना, चिंतन करना, तीनों को बिठा देना, करना है चिंतन तो ऐसा चिंतन करना, पैसों का चिंतन मत करना कि कैसे तीनों एक वहां पे तीर्थंकर खा नहीं रहे हैं कटोरी में और जान रहे हैं, फिर भी करता नहीं, भोगता नहीं। और यहाँ पे ये जीव इसने प्रतिज्ञा ली है सबके सामने कि मैं इस सीजन में आम का रस खाऊंगा ही नहीं, तो भी उसको ग्रहण करने वाला और भोगने वाला कह रहे, कैसे कह रहे? इसका चिंतन करना, थोड़ी सी चर्चा इसकी कुछ करेंगे विशेष और फिर आगे देखते हैं।